मटिया महल बाजार में हम मौजूद हैं और हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ शख्सियत जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। आपका अपना नाम बताइए। सैयद साजिद अली। तो ताजिर अली साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, उसके साथ साथ आपके दुकान के बारे में चर्चा की है। कब से है ये हमारी 1935 से, तो कितनी तीसरी पीढ़ी है इसके अंदर। बाकी मेरे भाई बताएंगे। आपका क्या नाम है? जाहिद अली। जाहिद अली, आपके नाम से बोर्ड लगा हुआ है शायद। जी नहीं, शाही पूल पॉइंट है हमारा। अच्छा, तो नाम तो दोनों का है, साजिद अली, जाहिद अली। अच्छा, ये दुकान का नाम शाही पूल पॉइंट। शाही। तो जो है आप लगातार दुकान चला रहे हैं, तो अभी माहौल गर्मी का है, तो गर्मी में ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं सर, हमारा जो है 12 महीने एक जैसे ही काम है। ऊपर वाले के करम से जो है यहाँ पर ठंड में गर्मी में काम एक ही रहता है। यहाँ पर जो है लोग आते हैं, जामा मस्जिद पे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने आते हैं, टूरिस्ट एरिया है, तो काम ऊपर वाले के करम से हमारा एक जैसा ही रहता है। ये जो दुकान है खासतौर से इसमें जिस तरह से ये तो अलग से इसमें तो आज जी हाँ, ये हाँ गर्मी के हिसाब से है कि जैसे हमारा चेंज होते रहते हैं। आइटम तो 12 महीने रहते हैं, सभी रहते हैं, गर्म के भी। अब गर्म में जैसे ठंड में हमारा शाही टुकड़ा है, गुलाब जामुन है, मूंग दाल हलवा है और 2-4 चीजें और हैं। और ठंड में होता है वो, ठंड में भी होता है ये रबड़ी फालूदा आइसक्रीम, हमारी हैंडमेड आइसक्रीम है, वो फेमस है बहुत। और आपका कुल्फी फालूदा, रबड़ी फालूदा, मोहब्बत का शरबत, ये सब चीजें हैं बहुत सारी। हाँ, ये 12 महीने रहती है, ऐसा नहीं है कि सीजन के हिसाब से वो जब ठंड आएगी तो ठंड की आइटम हट जाएगी। और ऐसे जैसे शाही टुकड़ा है हमारा 12 महीने में, हालांकि गर्म है। शाही टुकड़ा विद आइसक्रीम हमारी फेमस है, शाही टुकड़ा विद आइसक्रीम जी। तो अब बात करेंगे पॉलिटिक्स की भी, थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है, तो क्या चल रहा है आपके सर? चुनाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये चुनाव में थोड़ा सा गर्मा गर्मी है। और गर्मा गर्मी इसलिए है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हम 10 साल से देख ही रहे हैं, हालांकि हमने मोदी जी को भी सपोर्ट करा और हमने कोई धर्म के आधार पर कभी भी वोट नहीं डाला। हमने विकास के और दूसरी चीज़ों पे हमने डाला, लेकिन हमने मोदी जी को 10 साल चांस दिया, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं करा। सिर्फ ये जो है अपना हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, इससे लोग उब गए हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी तबके का हो, वो आदमी अब चाहता है बदलाव। बदलाव का मतलब ये है कि अपना विकास हो, आदमी रोजगार मिले, अपने बिजनेस अच्छे हों, जॉबें मिले, बस यही चाहता है आम आदमी। और क्या चाहता है? तो इन मुद्दों को लेकर आप वोट करें? जी बिल्कुल। तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, यहाँ पे जेपी अग्रवाल। जी हाँ, ये बहुत पुराने हमारे जयप्रकाश जी हैं और हमेशा कांग्रेस के सदस्य ही रहे हैं और एक अच्छे उम्मीदवार हैं। तो उम्मीद है कि बेहतर काम करें। जी, जो अभी सरकार आई है उससे तो पूरी उम्मीद ये है कि इससे बेहतर काम करेंगे। बदलाव चाह रही है जी, जनता। तो आप क्या देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बदलाव जरूरी है। हमने जैसे भाई ने कहा, हमने मोदी को सपोर्ट करा था, शायद कारोबार बढ़ेगा, बीजेपी आएगी तो। और जो कुछ कांग्रेस ने करा था इन्हें वो भी खत्म कर दिया। अब तो बदलाव जरूरी है। अब ज्यादातर लोग जो है ना बदलाव चाहते हैं, चाहे हिंदू या मुस्लिम। जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया मोदी साहब ने जी। तो आगे के लिए बदलाव चाहते हैं? जी जी। तो आप भी इधर यहाँ पे जाओ मत, आप क्या सोचते हैं? सबसे मेन चीज तो ये है सर कि डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उससे पहले हमारे सिब्बल साहब भी रहे। और जब कांग्रेस का टाइम था तो काम होता था, सुनवाई होती थी और कारोबार के अंदर मजा आता था, काम करने में मजा आता था इलाके के अंदर। और कहीं जहाँ निकल जाते थे वहाँ पे काम में मजा आता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुसलमान वोट बैंक अच्छा था इनका, ऐसा नहीं था मुसलमानों ने वोट नहीं किया, मुसलमानों ने वोट बहुत अच्छे लेवल पे इनको वोट करा। मगर जिस हिसाब से इनको वोट करा है उस हिसाब से इन्होंने राजनीति के अंदर जो काम करने चाहिए थे
जो लोगों की जरूरत थी, घर की जरूरतें थी, वो पूरी नहीं है। आज आदमी बहुत परेशान है। सबसे मेन चीज यही है कि बदलाव चाहते हैं। मुद्दों को लेकर आप देखते हैं मोदी जी ने पहली बात तो ये नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है। पहला मेरा सबसे मेन सिस्टम यही है सर। सबसे मेन चीज मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, सबसे गंदी राजनीति यही है। आज भी आप योगी साहब के बयान सुन लीजिए कि वो किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। तो वो ऐसी बात कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश सबका है। देश के अंदर कुर्बानी सबने दी है, देश के अंदर काम सबने किया है। ये तो हमारा आइन कहता है, हिंदू मुसलमान सिख रहे सबने मिलकर देश को आजाद कराने के अंदर काम किया। जो तो हम तो ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना लाजमी है। हमने चांस दिया, डॉक्टर साहब थे 4 साल में एक बार शक्ल देख लिया करते थे, वो भी रमजान के महीने में गलती से आ जाया करते थे, कभी कभार हो गया तो। वैसे तो हमारा कभी कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें पब्लिक पहचानती नहीं है। और ये जो हमारे कैंडिडेट हैं जयप्रकाश अग्रवाल, जेपी अग्रवाल, साथ में चलने वाले आदमी है, जोड़ने वाला आदमी है। हम इनको फुल सपोर्ट है हमारा इस बार की, यही जीतने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पहले भी काम किया। हाँ नहीं, बिल्कुल उम्मीद है सर, इस बार तो इंशाल्लाह देश के अंदर बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात ये, इंडिया अलायंस की सरकार इंशाल्लाह बहुमत से बनेगी। ये 400 पार करते रह जाएंगे, वो ऑटोमेटिक 400 उनकी पार हो चुकी है। ये तो 400 पार का नारा भी लगा रहा है, वहां पे मामला हो चुका 400 का, क्योंकि तो लोग ऊब चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, आप चले जाइए कश्मीर के अंदर, आप चले जाइए महाराष्ट्र के अंदर, आप चले जाइए गुजरात के अंदर, आप देखिए हर तरफ कारोबार से इंसान इतना टूट चुका है। और सबसे ज्यादा इससे दिक्कत जो है ना, वो हिंदुओं को ही है, मुसलमान को इससे दिक्कत नहीं है। जिन्होंने सब कारोबार, जो बड़ा बिजनेसमैन हिंदुस्तान के स्तर के ऊपर बैठा हुआ है, वो मुसलमान नहीं है, वो सारा गैर मुस्लिम। इन्होंने 2 लोगों को लेके मोदी जी ने काम करा, और ये आपके अडानी साहब थे और अंबानी साहब थे, इन लोगों को इन्होंने लेके काम करा, और इन लोगों को लेके आज भी चल रहा है। आप देखिए अभी महाराष्ट्र के अंदर चले जाइए, आप चले जाइए एमपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान की इन्होंने राजनीति खत्म कर दी। आप चले जाइए यहाँ पर राजस्थान के अंदर चले जाइए, इन्होंने वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी। और आप चले जाइए, जब ये आए सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर, जो इनको लाने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने उस सबसे पहले उनका मसला राजनीतिक सफर खत्म करा, मुरली मनोहर जोशी का खत्म करा। तो बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो देश के अंदर किसी का नंबर आता है, आप 2 महीने के अंदर अंदर देख लेना, योगी आदित्यनाथ को सीट पर हटाएंगे। जो केजरीवाल साहब ने कहा है ना, वही मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ कि ये हटाएंगे। क्योंकि 17 नवंबर को या 17 सितंबर को ये रिटायर हो रहे हैं, 75 ईयर्स को जाएंगे, 75 साल के, तो ये रिटायर हो रहे हैं, मोदी जी रिटायर हुआ। इसके बाद जो कोई प्रधानमंत्री बनता है तो अमित शाह है, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। मगर इंशाल्लाह ये इन लोगों का सिस्टम है, मगर जनता नहीं चाहती, जनता इस बात को मानती नहीं है। जनता ने इस बार मन बना लिया है पूरे देश के अंदर कि इस बार इंडिया अलायंस को मिलकर हम सरकार बनाएंगे। हैदराबाद गया था 2007 तो पर और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शालक। तो आप नहीं दिल्ली के रहते हैं? नहीं, कर्नाटक रायचूर से रहने वाला। तो आपके उधर अभी चुनाव हो गया या होने वाला है? हो गया। या कौन जीत रहा है उधर? कांग्रेस। कांग्रेस जी। काफी अच्छा माहौल है वहाँ। अच्छा है माहौल। और दूसरा सामने कौन है, उनके पोजीशन कौन है वहाँ पर? बीजेपी है। बीजेपी है, कांग्रेस बीजेपी का दोनों टक्कर है। तो इस बार जो है कांग्रेस का माहौल, कौन है आपका जो कैंडिडेट है? राजा नायक बोलते हैं सर। अच्छा, राजा नायक जी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? वहाँ पे बिजनेस डल हो गया सर, इसीलिए हम ना राजनीति चेंज करना चाह रहे हैं इस माहौल की तरफ से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। तो वहाँ पर भी चुनाव हो गया? हाँ, हो गया सर। तो वोट किया है आपने? हम लोग तो कांग्रेस को दिया। किन मुद्दों को लेकर? क्या बोले? क्या मुद्दे हैं वहाँ पर?
पॉलिटिक्स में कांग्रेस के आना बोल के है, क्योंकि कारोबार पूरा बीजेपी से आने से ताश के उसके बेटा पूरे बढ़ा के ये कर दिए, कारोबार गिर गए। अभी उम्मीद है कि कांग्रेस आए तो कारोबार बढ़ेगा उनको, और कुछ नहीं। इसी को लेकर आपका क्या नाम है? बनेरावाज अच्छा, तो आप कहाँ से? कर्नाटक के आपके उधर क्या नाम है? कांग्रेस। वहाँ पर क्या नाम है? कांग्रेस बीजेपी कुछ काम नहीं करा रहा है, इसलिए कांग्रेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं हम, कांग्रेस को वोट डालिए पूरा। हाँ, ये कर रहे हैं काम नहीं। काम नहीं, कुछ ही डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली नाम के वास्ते बीजेपी है, कुछ काम भी कुछ भी नहीं है उसके साथ। इसलिए हम क्या है, एक बार कांग्रेस को लाना बोल के ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करें पूरा। यानी कि कर्नाटक से और हैदराबाद से लोग हैं, उनसे हमने बात की है और उन्होंने भी अपने मुद्दे बताए हैं। आप समझ सकते हैं कि देश की दिशा और दशा क्या है और किधर जा रहा है चुनाव, ये भी माहौल का पता लगता है। इस न्यूज़ के लिए शाबाश।